आप एबिलिटी की बात करते हैं, आप सिलेक्शन कमेटी बनाएं, बगैर सरबराह के बना दें, उसमें 2 डाटा एनालिस्ट डाल दें, उसमें आप कोई उसका सरबराह ना हो, 7, 8, 9 रुकनी कमेटी बना दें, तो फिर एबिलिटी तो क्वेश्चन हो जाएगी ना यहाँ पे कि क्यों। सवाल तो पैदा होगा ना कि क्यों। फिर सवाल ये भी पैदा होगा जब आपने एबिलिटी की बात कर दी कि एक ऐसे 2, 3, 4 अफराद जो चंद हफ्ते पहले तक ये कहते थे कि बाबर आजम ठीक कप्तान नहीं है और वही उसको कप्तान सजेस्ट कर रहे हैं, तो एबिलिटी तो क्वेश्चनेबल हो गई वहाँ पे आकर। एब्सोल्युटली। अब आपने ये जो लोग लेके आए, अगर आपने क्रिकेट डेटा से खेलनी है ना, हाँ। तो डेटा आपको क्रिकेट नहीं खिलाता। डेटा सिर्फ आपको बताएगा कि बाबर आजम ने या ABC प्लेयर ने इस मैच में ये किया था, उस मैच में ये किया था, इस मैच में ये किया, शाहीन अफरीदी ने इतने आउट किए, उतने किया, ये किया। ये पास्ट है। डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट ग्राउंड्स, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट टीम स्पिरिट, डिफरेंट टीम कॉम्बिनेशंस, ये आप उन चीज़ों को देखते हो। टुडे आप पुरानी कॉम्बिनेशन के अंदर इमरान आप नहीं लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हो गया है। आपने देखना है कि उसकी करंट वो फिटनेस क्या है। अब आपने बात की है, वो पत्थर लेके ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने क्या पत्थरों से मैच खेलना है जाके। आप तो मसल ही और डेवलप कर रहे हैं। ये आपके बॉलिंग मसल्स, बैटिंग मसल्स और हैं। एब्सोल्युटली। आपने अगर किसी चीज को इम्प्रोवाइज करना है, कार्डियोवैस्कुलर्स, कार्डियोवैस्कुलर को तकड़ा करो उस हाइट के ऊपर, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे इनकी रनिंग कराओ, इनकी स्प्रिंटिंग कराओ। दैट इज व्हाट यू कैन डू। अब इनको पत्थर उठा के ये इन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करना है कोई? इन्होंने ये तो बेड़ागर कर देंगे अपने मसल्स का। यहाँ उठा, मसल्स उठा। वैसे भी पाकिस्तान में ये उठाने की बड़ी आदत है, लेकिन यहाँ पत्थर उठा के मारने के लिए, मारने के क्या करोगे भाई? तुसी गेंद मारो, तुसी वो प्रैक्टिस कराओ। ये अनफॉर्चुनेटली ये सब हम टोपी ड्रामा है। आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। मतलब आपका ये मानना है कि ये जो सरकारी अफसरान को बोर्ड में लाया जा रहा है, ये भी तजर्बागाह बना रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। जो सिलेक्शन कमेटी का ऐलान हुआ है बगैर सरबराह के, वो भी एक नया तजर्बा है, और ये जो काकुल में कैंप लगा है, ये भी क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। यू नीड अ चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। आप मुझे एक मुल्क बता दो, एक बता दो। पाकिस्तान। मदेविया पाकिस्तान के अलावा है कोई? हर जगह चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता है, हर जगह होता है, और 2 लोग होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुराने ज़माने में जब सिलेक्शन कमेटीज बनती थी क्रिकेट के अंदर, तो कैप्टन को इनवाइट किया जाता था कि आप यू आर द कोऑप्टेड मेंबर और आप सिलेक्शन कमेटीज में आप आते थे। एक तरीके से होता था, रिस्पेक्ट के साथ आप उनको बुलाते थे। फिर वो खिलानी तो कैप्टन ने है ना, कोच ने तो नहीं खिलानी। अब बात यह है कि 2007 की मैं बात करता हूँ, जब हम आयरलैंड से हारे तो बॉब वुल्मर आया, तो मैंने कहा बॉब आई एम सो सॉरी। बॉब की आंखों में लिटरली तलत तली से पूछो, लिटरली नमी थी कि मैंने तो पूरी कोशिश की, ये तो आगे तो लड़कों ने खेलना है ना। तो बिल्कुल आई एग्री विद हिम। देखो, आपने लड़कों को देखना है कि इस हद तक दिल बर्दाश्त हो गया कि आंखों में पानी था। यार बहुत अफसोसनाक था वो। किसी खिलाड़ी की आंखों में भी पानी था? नहीं, वो पानी पी रहे थे। अच्छा। आंखों में नहीं था उनके। अच्छा। बट यस दे वर सैड। लड़के हमारे बिल्कुल अफसोसदा थे, लेकिन हमारी गलतियां थी, बड़ी गलतियां थी। राइट टाइम एंड राइट सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक चीज। अभी आपने ये बात की है ना कि बॉब वुल्मर की आंखों में नमी थी, खिलाड़ी जो हैं वो उतने ज़्यादा जज्बाती नहीं थे। मुझे अख्तर रसूल साहब ने एक मतलब बताया कि पाकिस्तान शायद कहीं ओलंपिक्स की क्वालिफिकेशन के लिए, ये 2012-13 की बात है, कोई एक बड़ा अहम मैच था जो पाकिस्तान जीत सकता था लेकिन हार गया। और उसके बाद अख्तर रसूल साहब ने कहा, कहते मुझे तो चैन ही ना पड़े, कहते लेकिन मैंने लड़कों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया, मैंने कहा तुम्हें किसी को तकलीफ़ हुई है आज? नहीं, बड़ी कम होती है तकलीफ। तुम्हें किसी को तकलीफ़ हुई है कि आज पाकिस्तान की हॉकी के साथ क्या हुआ है? ये देखो ना, हाफिज, हम मैच खेलते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, ये जीतते हैं सब खुश हैं, कोई बात नहीं करता। हारते हैं हम तनकीद का निशाना बना। और भाई जब तुम जीतते हो फिर भी तुम बैठो, जब तुम जीतते हो फिर भी तुम बैठो। और यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा कि बैठेंगे हम भी, थोड़ा अपनी बातें भी, उस दौरान आप भी कुछ कर लें। वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे।
जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ये जो फैसले हैं, मतलब इस पर ये भी लोग कह रहे हैं कि अजब मुअम्मा है, न समझने का न समझाने का, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ भी आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में बहस हो रही है वो ये है कि क्या सरकारी अफसरान पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को हल कर सकते हैं, और क्या वाकई इस तजर्बे से, ये जो तजर्बात अब हो रहे हैं, इनसे पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की की तरफ जा सकती है। ये जो काकूल वाला कैंप है फ़िज़िकल फ़िटनेस का, इस पर तो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़ियाद साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा है कि 10 दिनों में कुछ होने वाला नहीं है। और उनका ये मानना है कि अगर ये सारे का सारा फ़िज़िकल फ़िटनेस कैंप आपने काकुल में लगाना था, तो फिर आपकी टीम अपनी कहाँ पर है जो फ़िज़िकल फ़िटनेस के काम करती है, जो आपका मेडिकल पैनल है, वो सब की कारकर्दगी भी बहरहाल इस फैसले के बाद सवालिया निशान है। इसी पर ही हम बात कर रहे हैं। पीजे साहब, जनरल साहब ने कहा कि ये 10 दिन में कुछ नहीं होना, ये उन्होंने कहा कि ये एक प्लेयर ट्रिप है। मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूँ, ये बिल्कुल प्लेजर है। और अभी आपने एक पॉइंट रेज़ किया है जो जनरल साहब ने रेज़ किया है, और भाई जो फिज़िकल आपके जो लड़के हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो किधर हैं? क्योंकि ऑन अ डे टू डे बेसिस, मैच टू डे टू डे जब मैचेस होंगे तो फिटनेस तो उन्होंने करानी है। आप जैसे मैंने पहले कहा है, अगर आप उनसे पत्थर शत्थर, आप तो मसल ही कोई और बिल्ड करवा रहे हैं। आप इन्हें, इनको बॉडी बिल्डर्स बनाना है, इनको क्या करना है? अगर आपने टफ करना है, यहाँ एक मुझे याद है इंग्लैंड की टीम आई थी 78 में, तो हम इधर ही ठहरे हुए थे कदाफी स्टेडियम में। तो इम्तियाज़ अहमद साहब थे हमारे, ही वाज द इंचार्ज। तो हमें ऊपर, वो सीढ़ियाँ नहीं है कदाफी स्टेडियम की, हम ऊपर जाते थे फिर नीचे आते थे। तो एक बंदा अंडरस्टैंड करता था कि आप अपने थाई के मसल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप उनको तकड़ा कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग होती थी, एक्सरसाइजेज होती थी, हर चीज़ होती थी। आज क्रिकेट बहुत तेज़ है, ठीक है। ये जो 10 दिन का है, ये प्लेजर भी नहीं है, ये एक क्या लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करते हैं, ये एक बड़ा मेंटल टॉर्चर का टूर है। मेरी नज़र में मेंटल टॉर्चर है ये। आप इनको फिजिकल टॉर्चर दे रहे हो। इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, इन्होंने पत्थर नहीं उठाने, पहाड़ियाँ नहीं चढ़नी, पहाड़ियाँ नहीं चढ़नी। आप पहाड़ियाँ चढ़ानी है, कदाफी स्टेडियम में ले आओ, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जो कि बाकी टीमें करती हैं। और आपने तो देखा होगा कि यहाँ पर तो वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों ने सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। जी जी, टायर बांध के चढ़ी हुई है, बिल्कुल हर चीज़। अब उनके अब टायरों पे चल रहे हैं। अब द क्वेश्चन इज क्या आपने इनको फिजिकल फिट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है क्रिकेट के अंदर, वेदर इट इज़ क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और फुटबॉल, कार्डियोवैस्कुलर्स। आपने अपने कार्डियोवैस्कुलर को तकड़ा करना है कि आप स्प्रिंट भी लंबे लगाएं, सिंगल्स भी आप लेते हैं तो आप थक ना जाएं, आपके साथ में बैट भी होता है, हर चीज़ होती है। तो ये आप वहाँ ट्रेन करो। जब फौजी जो होता है फुल बैटल गियर के अंदर, वो दौड़ लगाता है गन के साथ जी, वजन, और उसके बाद पूरा किट होती है, वॉर किट होती है पूरी, उसके ऊपर वो उसको ट्रेन करता है ताकि उनकी एंड्योरेंस बढ़े। हमारी एंड्योरेंस है ग्राउंड के अंदर, ठीक है, हमारी फिटनेस है कुछ और। एंड आई टोटली एग्री विद जनरल साहब कि ये दिस इज नॉट द वे। और क्या 10 दिन के अंदर ये ओवरनाइट चेंज आ जाएगा? यार आप लॉन्ग टर्म को सोल्यूशन देखो, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस। अभी आपने एक पॉइंट रेज किया था पहले, ब्यूरोक्रेट्स का कोई परमानेंट नहीं है जिंदगी के अंदर, ना ही वजीर आजम, ना ही चेयरमैन पीसीबी, ना ही कोई वजीर। आपने देखना है कि आप जाएंगे पीछे, क्या लॉन्ग टर्म आपने कुछ छोड़ के गए हैं या नहीं छोड़ के गए हैं? ये तो जितने भी आए ये तो चले जाएंगे, तो अब फिर मुझे पता है फिर आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक ऐसा एक शजरा तैयार करें कि जिसके अंदर लॉन्जिविटी है, जिसके अंदर आप आगे जा रहे हैं, तो यू आर लीविंग सम सॉर्ट ऑफ अ लेगेसी। हम लेगेसी नहीं है, हमारी लेगेसी है फ्रॉम वन सीजन टू द अदर सीजन, एंड वी नीड टू इग्नोर ऑल ऑफ दैट। जब आप सलाहियत की बात करते हैं, जब आप इदारे को मजबूत करने की बात करते हैं, तो क्या इदारा सिर्फ उसी सूरत में मजबूत होता है कि जब तक आप हैं उस वक्त तक बेहतर काम हो रहा है? मैं, कई लोगों को शायद ये बुरी लगे, इदारा आपके पास एक है जिसके मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ उस पर, फ़ौज। क्या फ़ौज में कोई चीज़ आती है? फ़ौज चलाती है, जनरल्स आते हैं, जनरल्स जाते हैं, इदारा कायम रहता है। ये होती है चीज़। हमें इस बेसिस के ऊपर भी, जब आप, मैं तो क्रिकेट की भी बात करूँगा, और भाई लोग आएंगे जाएंगे, आपने लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग करनी है, डोंट डू शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और यही वजह है कि फिदा हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट होते थे बोर्ड के, फिर वो आए, कई और चेयरमैन आए,
आपने क्या किया है? उसके बाद आपने प्रेसिडेंट होता था आपका वो पेट्रन, आपने उसको इतना पोलिटिसाइज करके प्राइम मिनिस्टर को पेट्रन बना दिया। यार ये वैसे अच्छा फैसला है। नो, एब्सोल्युटली नॉट। द प्रेसिडेंट शुड बी द पेट्रन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। उसकी क्या वजह? बिकॉज ही इज मोर और लेस, वो प्रेसिडेंट है फेडरेशन का। प्राइम मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, लेकिन ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ पार्टी, वेदर ए, बी और सी। तो आप इसको सदर 5 साल पूरे करता है तो कम से कम वो ये करेगा कि किसी की मुद्दत गैर जरूरी तौर पर खत्म नहीं करेगा। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और ये नहीं करेगा, और इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। यार हमने बड़े बड़े ड्यूक ऑफ एडिनबरा भी तो रहे ना, हाँ। प्रेसिडेंट एमसीसी के, तो क्या उन्होंने क्या इंटरफेरेंस? ये एक सिग्नेटरी हेड होता है, ये नुमाइशी ओहदा है, एंड इसके अंदर डोंट लुक इनटू इट। द मैन हु इज रिस्पांसिबल इज द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। फिर चेयरमैन ने देखना है ये मेरे इदारे जो है नीचे डिपार्टमेंट्स है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो डिलीवर कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे चेयरमैन जो देखें हर एक के अंदर हाथ डालोगे खराब होगा, और इसीलिए हमारे चेयरमैन बदनाम होते हैं।